के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले प्रोग्राम हिंदुस्तान हमारा में। तो दोस्तों, ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए हम सीधे रुख करते हैं मकाम की ओर और आपको दिखाते हैं मुल्क के सीनियर सहाफी शकील शम्सी साहब की जिंदगी का एक अनोखा सफरनामा मकाम में। डॉक्टर शकील हसन शम्सी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम सहाफत और शायरी दोनों ही दुनिया में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। वो नवाबों के शहर लखनऊ में एक इज्जतदार घराने में पैदा हुए थे। लखनऊ में मैं पैदा हुआ 1956 में और मेरे वालिद जो थे वो पेशे से आर्टिस्ट थे और काफी मशहूर आर्टिस्ट थे और काफी नाम था उनका। मुल्क के बंटवारे का असर इनके परिवार पर भी गहरा पड़ा। एक वक्त ऐसा आया जब इनके वालिद के सामने मुल्क छोड़कर पाकिस्तान जाने की मजबूरी आ गई थी, लेकिन वालिद ने भारत में ही रहना पसंद किया। शकील साहब को अपने वालिद के इस फैसले पर बेहद गुमान है। 47 में हमारे दादा का और सबका सब कुछ जो कुछ था दतिया में जला दिया गया, सिर्फ वो अपनी जान लेकर वहां से चले। तो वो भी जब आ रहे थे वो ट्रेन के उनको मिलिट्री की गाड़ी ने रेस्क्यू किया था, मिलिट्री वालों ने रेस्क्यू करके स्टेशन पहुंचाया था। तो उन्हीं ने पूछा मिलिट्री वालों ने कि भाई पाकिस्तान स्पेशल तैयार खड़ी है ग्वालियर में, आप जाना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमको लखनऊ जाना वापस, हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे। तो इस तरीके का फैसला उन्हीं हमारे दादा ने किया, जिस पर मैं बहुत फख्र करता हूँ कि उन्होंने बड़ा सही फैसला लिया। बचपन में उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। उनका ज्यादातर वक्त स्कूल के दोस्तों के साथ खेलने कूदने में जाया होता था। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था कभी भी। खेल में ज्यादा दिल लगता था मेरा, खेल कूद में, इसमें शायरी में, अदब में, लेकिन पढ़ाई में दिल कम लगता था। बचपन से ही वो कलम और हरफों की दुनिया में खोए रहते थे। दरअसल छोटी सी उम्र में ही उन्हें शेर व शायरी की दुनिया पसंद आने लगी थी। 3 या 4 में जब बच्चा आमतौर से लिख नहीं सकता, उस वक्त भी मैं डायरी बाकायदा अपनी छोटी छोटी डायरियां बनाई थी। उनमें शेर जो अलिफ से शुरू होते थे उन शेरों को लिखना, जो नून से शुरू होते थे, जो ये से शुरू होते थे, इस तरीके के बहुत से शेर जमा किया करता था और रसायल में पढ़कर और इधर उधर से। तो वो मेरा शौक उसी वक्त ज्यादा मुझको बेदार हुआ। खेलने और कूदने की उम्र में पड़ोसियों और मोहल्ले से जुड़ी खबरों का एक अखबार वो अपने ही हाथों से लिखकर निकालते थे। बचपन में हम और मेरा छोटा भाई जमील, हम लोग अखबार निकाला करते थे हाथ से लिखकर। तो अब बताइए वो हाथ से क्या लिखा हुआ और क्या हमारी राइटिंग कौन पढ़ पाएगा, लेकिन हम दीवारों पर चिपकाते फिरते थे कि आज का अखबार। वो बेहद सादगी पसंद है। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई गिला भी नहीं। मुश्किलें उनके रास्ते में जरूर आईं, लेकिन हर मुश्किल का उन्होंने डट कर सामना किया। जब मैं बहुत परेशानी के आलम में था तब भी मुझको एहसास नहीं था। जब मेरे वालिदैन बहुत परेशानी के आलम में थे और हम लोगों की परवरिश के लिए या स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं होते थे, स्कूल हमको 3-4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, उस वक्त भी हम परेशान नहीं थे और उसको हंस के उड़ा देते थे हवा में। इनकलाब अखबार से उनका जज्बाती रिश्ता जुड़ गया है। वो हर उर्दू पढ़ने वाले के लिए अपने अखबार में वो सब देने की ख्वाहिश रखते हैं जो उर्दू अदब के लिए उतना ही जरूरी है। एक जगह कहीं मुज़ाकरा चल रहा था, उसमें एक साहब ने तनकीद करना शुरू कर दी कि साहब वो उर्दू का जो अखबार है उसमें क्या होता है, उसमें तो बस हदीस से शुरू होता है और हदीस पकड़ा, इस तरीके की लगो बातें। तो हमने उनसे कहा कि जरा टाइम्स ऑफ इंडिया निकालिए, हिंदुस्तान टाइम्स निकाल लीजिए और हमारा अखबार निकाल लीजिए और पहले पेज पर खबरें देख के बताइए कि कौन सी खबर हमारे यहाँ मिसिंग है और कौन सी खबर उनके। हमने कहा स्कूप है कि अलग अलग होते हैं और हमने कहा हम आपको वो भी खबर दिखाते हैं कि जिसको हमने 5 दिन पहले चलाया और नेशनल न्यूज जो नेशनल अखबार है उनमें वो 5 दिन के बाद आई है। कभी हिंदी फिल्मों को लेकर उनके अंदर काफी जुनून था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब एक बड़े फिल्म डायरेक्टर ने उनकी स्क्रिप्ट को लेकर सवाल उठाए और इसके बाद से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ही अलविदा कह दिया। फिल्म प्रोड्यूसर ने मुझको बुलाया, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बुलाया मुझको। उन्होंने कहा कि आप हमारी फिल्म के लिए एक स्क्रिप्ट है ये, इसका स्क्रीन प्ले लिखिए। तो उन्हीं ने मुझको इंटरवल तक का स्टोरी दी और कहा कि इसका स्क्रीन प्ले लिख के आप हमको दिखाइए। बात नहीं बनी हम उनसे, हमने कहा अच्छा ठीक है आप जो कहिए। फिर हम चले आए।
तो हमारे साथ जो दोस्त गए थे उन्हीं ने हमको बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा भाई फिल्म इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूसर कहता है वही सही होता है, आप इस लाइन में आप नहीं खप सकते, आपने इतना उम्दा मौका मिला छोड़ दिया। वो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने में यकीन रखते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आया हो। उन्होंने अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं किया। वो इसी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानते हैं। दोस्तों, तो देखा आपने कि किस तरह वक्त की बंदिशों और तमाम मुश्किलात के बाद भी शम्सी साहब ने इनकलाब का दामन नहीं छोड़ा। मकाम की बात, अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आप दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के बाद हम पेश करेंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार, जिसमें आज हम आपको मिलवाएंगे फिल्म सात हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन के किरदार अनवर अली से। वक्त की धड़कनों को यूं ही रखिएगा संभाल कर, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। दाढ़ी को मेंटेन करने के लिए क्यों निकल न जाए, इस वजह से वो नहाए नहीं।